بعض اوقات इमाम साहब रुकू में होते हैं, हजरत पीछे से तशरीफ लाए और इन्होंने जल्दी से रुकू में चले गए। जब ये रुकू में जाने वाले थे, इमाम साहब ने कह दिया समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब ये बेचारा टेंशन में, मुझे रकत मिली है, मुझे नहीं मिली, मैं क्या करूं। तो कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते। इसका आसान सा हल बता दिया शरीयत ने। वो आसान सा हल ये है कि रुकू की जो कम से कम मिकदार है, अदना मिकदार है, वो ये है कि आप हाथ बढ़ाएं तो आपका हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। ये रुकू की अदना मिकदार है। और मुकम्मल रुकू ये है कि कमर सीधी हो जाए। तो अब मुक्तदी को इमाम के साथ रुकू तब मिलेगा जब ये भी अपने अदना रुकू में हो और ये इमाम को अदना रुकू में, रुकू की हालत में ज्वाइन कर ले। यानी इमाम साहब उठ रहे हैं और ये नीचे जा रहा है। इन दोनों की जब मुलाकात हो रही है, वो ऐसा टाइम होना चाहिए कि जब इमाम हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए और ये भी हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब इसको इमाम के साथ रुकू मिल गया, क्योंकि इमाम भी अभी रुकू में है और ये भी जा रहा था, तो मैच कर गई टाइमिंग, ये रुकू मिल गया। लेकिन अगर इमाम साहब खड़े हो गए, इतना खड़े हो गए कि इमाम साहब हाथ बढ़ाएं तो घुटनों तक हाथ नहीं पहुंचता, अब इस मुक्तदी को ये वाली रकत नहीं मिली है। अब जब अपनी पढ़ने खड़ा होगा तो इसको माइनस कर देगा, वो इसको भी पढ़नी पड़ेगी। अब ये कैसे पता चलेगा? हम तो 10वीं सफ में हैं, इमाम साहब का कैसे पता चलेगा कि भाई किधर हैं वो? तो गालिब गुमान करें। इमाम साहब ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा के कितने लफ्ज बोल दिए हैं, और नॉर्मली इमाम साहब कब खड़ा होते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद इमाम साहब कमर उठाते हैं या पहले उठा लेते हैं? सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। या अगर आप पीछे खड़े हैं 10वीं सफ में, आपको इमाम नजर आ रहा है, तो बस पहले एक दफा इमाम को चेक कर लें। आपका दिमाग कह रहा है यार मुझे मिल गया होगा इमाम के साथ रुकू, आपको वो रकत मिल गई। लेकिन दिल ये कह रहा है नहीं यार, मैंने समी अल्लाहु लिमन हमीदा आधे से ज्यादा हो गया था, फिर मैं रुकू में गया हूं, तो अब आपको रुकू नहीं मिला, अब आपको ये रकत भी नहीं मिली।